गाइस। पैलेस है जी अंबर पैलेस महाराजा मानसिंह ने 1589 में बनाया। जी देखिए सर, 1589 में बनाना स्टार्ट किया, पूरे महल और फोर्ट को बनाने में 137 ईयर्स लगे थे। मानसिंह ने बनाना स्टार्ट किया, उनके सन और ग्रैंड सन महाराजा सवाई जयसिंह ने इसे कंप्लीट किया था। महल को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ। फर्स्ट पार्ट जलेब चौक, सेकंड दीवाने आम, थर्ड शीश महल और लास्ट पार्ट लेडीज अपार्टमेंट। अभी जहां आप खड़े हैं गार्डन दिख रहा है, गार्डन का नाम दिलाराम गार्डन है। सामने रेलिंग है, उसके नीचे झील बना हुआ है, झील का नाम है मावठा, और दूसरा गार्डन झील के बीच में बना हुआ है, मोहन गार्डन कहा जाता है। बट यू नो मोहन गार्डन और दिलाराम गार्डन क्यों और कैसे इनका नाम हुआ? जिस पैलेस को आप विजिट करने जा रहे हैं उस पैलेस को आर्किटेक्ट करने वाले 2 आर्किटेक्चर थे, मोहन और दिलाराम। जब दोनों आर्किटेक्चर्स ने पैलेस का मैप तैयार करके राजा को प्रेजेंट किया तो राजा ने कहा कि आप इसके बदले में क्या लेंगे। तब दोनों आर्किटेक्चर्स ने कहा कि सर ऐसा कुछ हमें दीजिए, जब तक महल और महल का नाम रहे तब तक हमारा नाम इसके साथ जुड़ा हो। राजा ने पूरा महल बनवाने के बाद दोनों गार्डन बनवाए और दोनों आर्किटेक्चर्स के नाम पर उनका नाम रखा। मोहन गार्डन का दूसरा नाम सफरन गार्डन भी है, केसर बाग, क्योंकि वहां जयसिंह ने केसर उगाने का ट्राई किया, बट बैड लक, राजस्थान का क्लाइमेट हाई होने के कारण प्लांट सक्सेसफुल नहीं हो पाए, इसीलिए अदर प्लांट्स वहां प्लांटेड किए गए हैं। हिल के टॉप ऑफ वॉल देखिए सर, दिखने में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसा है, यू नो, लेकिन वो अंबर फोर्ट है सर। फोर्ट मीन्स होता है प्रोटेक्ट। ये प्रोटेक्शन वॉल 12 किलोमीटर का है, जो पैलेस के प्रोटेक्शन के लिए सराउंडिंग बना हुआ है, चारों तरफ से बना हुआ है। इसी वॉल पर कुछ कैनोपी देख रहे हैं जहाँ पर गार्ड्स लगाए जाते थे सिक्योरिटी के लिए। अभी जहाँ आप खड़े हैं सामने देख रहे हैं 5 वेंटिलेशन गेट बना हुआ हॉल। पहले वहाँ वेलकम रूम हुआ करता था। उस हॉल में 9 म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लेकर के आने वाले गेस्ट का वेलकम किया जाता था। इस तरफ देखिए सेम 5 वेंटिलेशन गेट हॉल, अंदर बहुत ही अच्छा और सुंदर जगह है जो गेस्ट हाउस के लिए यूज किया जाता था, क्योंकि दैट टाइम इवनिंग टाइम में आने वाले किसी भी गेस्ट की राजा के साथ डायरेक्ट मीटिंग्स नहीं हो पाती थी, इसलिए गेस्ट को नाइट स्टे यहाँ करना होता था। नेक्स्ट मॉर्निंग में उनकी मीटिंग राजा के साथ अरेंज की जाती थी। यह था यहाँ का जानकारी। आगे हम चलेंगे, आगे आपको बताते रहेंगे। यहाँ से 2 किलोमीटर कहाँ से है? 197 स्टेयर है, देख लो आप किलोमीटर कहाँ है। अच्छा, ये टोटल 197 स्टेयर है। ओके। आमेर रियासत पर मीणाओं का शासन होता था। मीणा जाति के लोग राजा होते थे, वही शासन चलाते थे। जो मीणा जाति के लास्ट किंग थे उनका नाम था महाराजा पन्ना मीणा। बट राजपूत जो फर्स्ट किंग थे उनका नाम था महाराजा सोढ़ादेव। हाँ, उन्होंने पन्ना मीना पर अटैक किया, उन्हें पास करने के बाद अपना शासन स्थापित किया 1036 में, 1036 ईस्वी में। उसके बाद यहाँ राजपूतों का शासन रहा है। और यहाँ के जो लोकल पब्लिक है, लोग यहाँ के हैं, उनका जो जिसको हम बिजनेस कह सकते हैं या रोजगार कह सकते हैं, वो हस्तकला का है। टोटली हाथ का हैंडक्राफ्ट, हाँ, वो भी कह सकते हैं। ओके। किया जाता था। यहाँ राजा की आर्मी का प्रेयर होता था। पैलेस में एंट्रो एग्जिट के लिए 2 गेट बनाए गए, सनगेट, मून गेट। बट राजस्थानी लैंग्वेज में गेट को पॉल कहा जाता है सर, सूरज पोल और चांद पोल। ओके। राजा की एंट्री सन गेट से और पब्लिक मून गेट से आती थी। जब राजा की एंट्री होती उनके वेलकम के लिए, उधर देखिए मून गेट का नगाड़ा रखा हुआ है। नगाड़ा, नौबत और 9 म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लेकर के यहाँ से राजा का वेलकम होता था। ग्राउंड फ्लोर पर हॉल बने हुए देख रहे हैं ना, चारों तरफ हॉल ही हॉल बने जी। घोड़े बांधे जाते, अस्तबल, हॉर्स स्टेबल। इसी का फर्स्ट फ्लोर वेंटिलेशन, जहाँ गार्ड्स को रहने के लिए क्वार्टर्स दिए गए थे। इस तरफ से देखेंगे आप सीढ़ी का रास्ता महल के लिए, आगे रैंप मंदिर के लिए है। मंदिर वहाँ काली माँ का है और काली माँ को यहाँ शिला देवी या शिला माता कहा जाता है। सीढ़ी के दोनों तरफ छतरी बने हुए हैं, एक में राजा खड़े होते, दूसरे में सेनापति, और वहाँ से आर्मी का परेड लिया जाता था। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जलेब चौक डन। अभी हम टिकट खरीदेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट विजिट करेंगे। ठीक है, ये कहा जाता है।
मंदिर महाराजा मानसिंह ने 16th सेंचुरी में बनवाया है। गेट जो आप देख रहे हैं प्योर सिल्वर का बना हुआ है, चांदी का गेट है। गेट के ऊपर गणेशा कोरल का बना हुआ है। अंदर से पूरा मंदिर मार्बल से बना हुआ है। मार्बल में जो डिजाइन बना हुआ दिख रहे हैं, कटिंग और ये फ्लावर वगैरह बना हुआ डिजाइन, ये सब हाथ से बना हुआ डिजाइन है। क्योंकि दैट टाइम इलेक्ट्रिसिटी मशीन दोनों नहीं था, इसलिए छानी हथौड़ी हाथ से बनाया गया। जी। गणेशा जो आप देख रहे हैं ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोरल स्टोन, वन पीस स्टोन में बना हुआ स्टेचू है। जी। दुनिया में वन पीस कोरल में स्टेचू कहीं नहीं मिलेगा। मंदिर के बारे में छोटी सी कहानी है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। यहाँ के जो राजा थे मानसिंह, उनका युद्ध बांग्लादेश में जैसोर सिटी के राजा थे प्रताप केदारायादी थे, उनके साथ युद्ध हुआ। फर्स्ट युद्ध में मानसिंह हार गए, लौट रहे थे, रास्ते में जंगलों में टेम्पल था, वहाँ रुके, रात को रुके, रक्षा दर्शन दिए और कहा कि आप वापस नहीं जाएं, यहीं रुके और दोबारा युद्ध लड़े। तो मानसिंह जैसोर के जंगलों में रुके, दूसरे युद्ध की तैयारी की और दूसरा युद्ध लड़ा। दूसरे युद्ध में मानसिंह को भारी विजय प्राप्त हुई। लौटते समय वहां से काली माँ का स्टेचू लेकर आए और यहाँ स्थापित किया। तो ये बंग प्रदेश है। अभी बांग्लादेश पहले बंग प्रदेश हुआ करता था, वो भी हमारे हिंदुस्तान का ही एक पार्ट था, क्योंकि डिवाइडेशन बाद में हुआ है। तो ये काली माँ का स्टेचू बंग प्रदेश से लेकर आए थे। ओके। तो हमारे पीछे है सिंह पॉल, लायन गेट के नाम से इसको जाना जाता है। तो चलिए इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। इधर आइए। पॉल जी। लाइन गेट भी कह सकते हैं। गेट महाराजा जयसिंह जी ने 1699 में बनवाया था। जी। गेट पर जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, पेंटिंग ये 350 ईयर्स ओल्ड है। नेचुरल कलर से पेंट किया हुआ है, दोबारा कभी रिनोवेशन नहीं किया गया है। ओके। क्योंकि उस जमाने में केमिकल और सिंथेटिक कलर दोनों नहीं होते थे, इसलिए नेचुरल कलर ही यूज किया जाता है। ओके जी। सिंह एक शक्ति का प्रतीक होता है, इसीलिए इस गेट का नाम सिंह पोल रखा है। ठीक है। तो ये इस मतलब महल, इस गढ़ का, महल का ये एंट्री गेट है। हाँ, महल एग्जैक्टली। अच्छा, इसके अंदर सेकंड पार्ट है दीवाने आम। दीवाने आम। ओके। तीनों दीवाने आम पब्लिक ओडिया। पब्लिक। हाँ। ये जो हॉल आप देख रहे हैं, यही हॉल दीवाने आम कहा जाता है। क्योंकि यहाँ आम पब्लिक की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए दरबार लगाया जाता था, उनकी प्रॉब्लम सुनी जाती थी, न्याय और सॉल्यूशन भी होता था। पब्लिक कोर्ट। जी। बाहर जो खुला आंगन आप देख रहे हैं, अंडरग्राउंड ड्रेन, वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बना हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो वाटर सप्लाई सिस्टम बहुत टफ था, इसलिए रेन वाटर स्टोर कर यूज किया जाता था। वेस्टर्न पार्ट में 5 वुडन गेट, दैट्स रॉयल किचन। साउथ के टॉप पर 5 वेंटिलेशन गेट, दैट्स रॉयल डाइनिंग हॉल। सामने गेट देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर पेंटिंग से बना हुआ है और राजमहल का मेन गेट है, जहाँ से सिर्फ राज परिवार के लोग ही अंदर जा सकते थे। ओके। गेट का नाम गणेश पोल। एशिया का सबसे सुंदर गेट है जिस पर पेंटिंग बना हुआ है। इसी का टॉप पार्ट 3 वेंटिलेशन गेट,
सुहाग मंदिर और वेलकम रूम कहा जाता है। यू नो सुहाग मंदिर, सुहाग मतलब जो शादीशुदा होते हैं। कभी कभार आप मंदिर जाते होंगे, कभी आपने नाम सुना है सुहाग मंदिर? सुहाग तो सुना है, सुहाग मंदिर नहीं सुना। हाँ, सुहाग मीन्स कपल का होता है। हस्बैंड हस्बैंड। हस्बैंड, वेरी गुड। हस्बैंड का मंदिर दुनिया में कहीं नहीं होता है। फील कर सकते हो अगर होता है तो, कहाँ? वाइफ के हार्ट में। लेकिन वहाँ कोई रानी का हार्ट वगैरह नहीं है, तो फिर क्यों कहा जाता है? जब राजा लोग फाइट के लिए जाते थे, रानियां वहाँ बैठकर अपने पति की, अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए प्रेयर करती थी, इसलिए उस जगह का नाम सुहाग मंदिर रखा है। जब राजा महल के अंदर एंट्री करते, रानियां विंडो से फ्लावर रेन कर राजा का वेलकम करती थी, इसलिए वेलकम रूम कहा जाता है। तो ये हुआ गणेश पोल गेट और सुहाग मंदिर वेलकम। इस तरफ से एक और छोटा हॉल बना हुआ उस तरफ जी। उस हॉल का नाम है 27 गज। कैसे कहा जाता है? क्योंकि 4 पिलर्स के बीच में एक ब्लॉक बना हुआ है, तो वहाँ 27 ब्लॉक। ये जो आप देखने आ रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, ये पैलेस राजधानी हुआ करता था। यहाँ का शासन 27 रियासतों पर लागू होता था। एक रियासत में लगभग 10 से 15 गांव, 20 गांव जुड़े होते थे। छोटी जो विलेज बोल सकते हैं, देहात, रूरल एरिया। हाँ, तो एक रियासत का एक सामंत होता था। आज की लैंग्वेज में हम अकाउंटेंट कह सकते हैं। वहाँ की लेन देन का लेखा जोखा वहाँ बैठकर किया जाता था, इसलिए जो 27 सामंत होते थे वहाँ बैठकर अपना लेखा जोखा करते थे। तो वो जगह का नाम है 27 गज। उस कॉर्नर में, सामने एक कॉर्नर है, सामने कॉर्नर में राजा रानियों के हमाम, टर्किश बाथ, जकूजी, टॉयलेट्स, ये सब बने हुए हैं। एक और मैं आपको नया जानकारी बताता हूँ जो इतिहास और महल से हटकर है। जोधा अकबर मूवी देखा आपने? जी। ये वही हॉल है जहाँ ऋतिक रोशन का डाइनिंग टेबल रखा था और ऐश्वर्या ने यहाँ खाना परोसा था, इसी हॉल में। हाँ, इसी हॉल में जोधा अकबर वाला शूटिंग हुआ, जहाँ ऐश्वर्या ने ऋतिक के लिए यहाँ खाना परोसा था। दूसरा मूवी आपने देखा बाजीराव मस्तानी? सामने देखिए, गेट देख रहे हैं, सुंदर गेट। इस गेट से रणवीर सिंह एंट्री करते हैं और इसी के सेंटर में ऊपर विंडो देखिए, जहाँ से प्रियंका फूल गिराकर उनका वेलकम करती है। बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी, हाँ। पद्मावत की यहाँ का शूटिंग हुई। स्नान घर है। राजा के टाइम के हैं, लगभग 350 इयर्स ओल्ड है, जयसिंह के जमाने के। आइए इधर दिखाते हैं आपको रानी का हमाम। ये बाथटब। ओह वाह। देखिए सर, उस जमाने में बाथटब होते नहीं थे, इसलिए राजा ने मार्बल स्टोन से बनवाया जी। और इसी बाथटब को जकूजी, हमाम और टर्किश बाथ भी कहा जाता है। ये रानियों के लिए था, स्पेशल था, और रानियां भी स्पेशल थी राजा के लिए। 7 डे वीक होता है, उसमें रानियों को स्नान के लिए अलग अलग फेवर दिए जाते थे, और जिनमें से एक दिन उनके लिए स्पेशल होता था, जैसे दूध से स्नान करवाना, पंचामृत से स्नान करवाना। इसके अलावा केवड़ा, इतर, जास्मीन, गुलाब, अलग अलग जो फ्लेवर होते हैं उनको पानी के साथ स्नान करने के लिए, यूज करने के लिए दिया जाता है। तो ये फर्स्ट रूम था यहाँ का एक्सरसाइज रूम। आगे देखिए दूसरा, ये एक्सरसाइज रूम है। यहाँ योगा, मसाज, स्टीम बाथ और ऑयल मसाज के लिए यूज किया जाता था। 2 यहाँ वाटर टैंक बने हुए हैं। इस तरफ लेफ्ट में देखेंगे आप हॉट वाटर टैंक, और दूसरा है
कोल्ड वाटर टैंक। सर्दी में गर्म पानी, गर्मी में ठंडा पानी। ये जो वाटर टैंक आप देख रहे हैं गर्म पानी वाला, इस टैंक के नीचे बाहर की तरफ 2 हॉल बने हुए हैं, जिसको चिमनी या भट्टी बोल सकते हैं। वहां वुड फायर किया जाता था, टैंक में पानी गर्म होता था, गर्म पानी स्नान के लिए यूज किया जाता था। तो ये दूसरा रूम हुआ एक्सरसाइज, और तीसरा रूम यहाँ चेंजिंग के लिए है, जहां स्नान के बाद रानियां अपने कपड़े चेंज करती थी। ओके, सो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया था उन्होंने यहाँ पे। ये है चेंजिंग और रूम। दुनिया का सबसे बेस्ट पैलेस जो है, जी। लग्जरी जिसमें सुविधाएं हैं, वो महल आप देख रहे हैं सर। ओके। दुनिया में ऐसा कोई महल, ऐसा कोई फोर्ट, ऐसा कोई किला नहीं है, ऐसा कोई पैलेस नहीं है जहां 350 और 450 इयर्स पुराने टॉयलेट और वॉशरूम या इस तरह का जकूजी, हमाम, ये सारी चीजें आपको देखने को मिले। ओके। आइए।